हेलो और नमस्कार दोस्त। यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 पोस्ट का एग्जाम हो गया है और अभ्यर्थी का एक ही बात का इंतजार है कि आखिरकार इस भर्ती का रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट को लेकर के मेल और फीमेल का कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्त हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 32,679 पोस्ट का एग्जाम लिया गया है उसका रिजल्ट कब आएगा और मेल फीमेल का कट ऑफ क्या जाने वाला है उससे संबंधित दोस्त ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। इसलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों, तो हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है दोस्त कट ऑफ जो है 2026 का कितना रहने वाला है मेल का और कितना रहने वाला है फीमेल का। यह दोस्त कट ऑफ के बारे में हम एग्जैक्ट चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर इस यूट्यूब चैनल को बराबर अगर देख रहे होंगे तो साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया था उसका कट ऑफ भी एग्जैक्ट मिला हुआ है, जो आप इसी यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियो पड़ा है वह भी देख सकते हैं सबूत के लिए। उसके बाद यूपी पुलिस की जो एसआई की भर्ती है उस भर्ती का भी कट ऑफ हम इस वीडियो में बता दिए हैं। रिजल्ट जब जारी होगा तो एग्जैक्ट दोस्त वही जो है कट ऑफ इस वीडियो से मिलता हुआ प्रतीत होगा। इसलिए दोस्त ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 पोस्ट का जो रिजल्ट को लेकर के हम मेल और फीमेल का जो कट ऑफ का चर्चा करने वाले हैं, यह कट ऑफ दोस्त हु बहु डिट्टो जो है जब भर्ती बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी किया जाएगा तो मिलता हुआ आपको नजर आएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इस बार की अगर भर्ती में एक वर्दी पाना चाहते हैं तो आप दोस्त इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा और आप जो है कौन से कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं और कितना मार्क्स आपका आ रहा है वह दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं साथियों, तो टोटल पोस्ट जो था वह था 32,679 पोस्ट के लिए दोस्त यह भर्ती निकल करके आई थी, ठीक है। जब यह 32,679 पोस्ट के लिए जब भर्ती बोर्ड की ओर से जो है भर्ती निकल करके आई थी, तो इस भर्ती में अगर हम टोटल आवेदन की बात करें कि आवेदन इस भर्ती में ओवरऑल जो हुआ था वह आवेदन दोस्त बहुत ही अचंभित करने वाला आवेदन था। आवेदन की बात करें साथियों तो 28 लाख जो है कितना साथियों, 28,86,000, ठीक है, 28,86,000। उसके बाद अगर हम बात करें तो 798 अभ्यर्थी जो है लगभग इस भर्ती का जो है आवेदन किए थे। आवेदन जो किया गया था वह 28,86,798 अभ्यर्थी जो है लगभग इस भर्ती में जो है अपना रुचि दिखाया था और आवेदन जो है दोस्त भर्ती बोर्ड के वेबसाइट के अनुसार जो है आवेदन कर दिए थे, ठीक है। लेकिन आवेदन करने से ही नहीं होता है, इस भर्ती में अगर हम एग्जाम में अनुपस्थिति की बात करें कि आखिरकार एग्जाम में कितने अभ्यर्थी जो है शामिल ही नहीं हो पाए, तो एग्जाम में जो शामिल नहीं हो पाए वह अभ्यर्थी था दोस्त 6,94,562। कितना साथियों, 6,94,562 अभ्यर्थी जो है एग्जाम ही नहीं दे पाए। यानी कि दोस्त अगर हम बात करें तो इस पूरे भर्ती में आवेदन तो कर दिए लेकिन एग्जाम में पूरी तरह से वह अनुपस्थित रहे, ठीक है। यानी कि एग्जाम में वह एपियर नहीं हो पाए और एग्जाम नहीं दे पाए। वहीं अगर हम उपस्थित की बात करें तो उपस्थित जो हुआ था साथियों 21,92,000। कितना साथियों, 21,92,236 अभ्यर्थी जो है दोस्त इस भर्ती में जो है आवेदन किए और उसके बाद एग्जाम भी दे दिए हैं, ठीक है। अब बात बड़ी आता है कि पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो साथियों अगर हम आपको बता दूं, एक सीट पे जो कंपटीशन होने वाला है वह दोस्त 67 अभ्यर्थी के बराबर जो है एक सीट पे जो है 67 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, ठीक है। पर सीट जो कंपटीशन है वह कितना रहने जा रहा है, एक अभ्यर्थी एक सीट पे जो है 67 अभ्यर्थी फाइट अभी कर रहे हैं, ठीक है। अब 67 अभ्यर्थी अभी जो फाइट कर रहे हैं, आप सोचिए रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में भी 5 गुना लगभग रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल कब होगा, उसके बाद अगर हम बात करें फिर मेरिट बनेगा, फिर वेटिंग लिस्ट का इससे पहले वाला में भी चर्चा था। तो यह सभी चीजों में देखेंगे तो 67 अभ्यर्थी जो है एक सीट पे अभी से लड़ रहे हैं, ठीक है। इस ओवरऑल भर्ती की अगर हम बात करें एग्जाम का साथियों, तो एग्जाम की अगर देखेंगे तो 8 जून से लेकर के साथियों 10 जून तक जो है इस भर्ती का जो है एग्जाम लिया गया था, ठीक है। 8 जून से लेकर के 10 जून तक जो है इस भर्ती में एग्जाम जो है भर्ती बोर्ड की ओर से लिया गया था। भर्ती बोर्ड की ओर से जब एग्जाम लिया गया था तो उस एग्जाम की अगर देखेंगे साथियों कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो टोटल प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों तो 150 प्रश्न पूछे गए थे। 300 मार्क्स का जो था, यानी कि यह आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का था, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था साथियों,
2 मार्क्स का जो है पूछे गए थे। ठीक है, एग्जाम में अगर हम बात करें तो 2 घंटा जो है भर्ती बोर्ड की ओर से समय दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किस पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो सबसे पहले अगर हम सामान्य ज्ञान यानी कि अगर हम बात करें साथियों जीके जीएस करंट अफेयर्स की, तो इससे 38 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, टोटल नंबर की बात करें तो 76 मार्क्स का यह एग्जाम लिया गया था। उसके बाद हम सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में देखेंगे साथियों तो 37 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल मार्क्स की बात करें तो 74 मार्क्स जो है पूछा गया था इससे। ठीक है, उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें साथियों, किसका अगर हम बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग में देखेंगे साथियों तो यहाँ जो है कितने प्रश्न पूछे गए थे। अगर हम बात करें रीजनिंग का तो 37 प्रश्न पूछे गए थे और इसका भी 74 मार्क्स था। ठीक है, वहीं अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में 38 प्रश्न पूछे गए थे और इसका जो है 76 मार्क्स जो है पूछा गया था। ठीक है, यहाँ होने के बाद अगर देखेंगे साथियों तो 0.5 का जो है कितना साथियों 0.5 का जो है निगेटिव भी इस भर्ती में रहने वाला था। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस पूरे भर्ती में अगर देखेंगे साथियों तो पर सीट जो कंपटीशन है वह तो एक सीट पे जो है 67 पर कंपटीशन है ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ एग्जाम के प्रोपेक्टस में देखेंगे तो 150 प्रश्न पूछे गए थे, 300 मार्क्स का था। एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का था। ठीक है, यही एग्जाम की अगर हम बात करें तो 2 घंटा समय दिया गया था। निगेटिव की बात करें तो ये 0.5 का इस भर्ती में नेगेटिव था। जीके से 38 प्रश्न पूछे गए थे, 2 मार्क्स का एक प्रश्न होता है तो 76 मार्क्स हो गया। हिंदी से 37 प्रश्न पूछे गए थे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 74 मार्क्स हो जाता है। रीजनिंग से 37 प्रश्न पूछे गए थे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 74 मार्क्स हो जाता है। मैथ की अगर हम बात करें तो 38 प्रश्न पूछे गए थे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो यहाँ दोस्त आपका जो है 76 मार्क्स जो है मैथ से भी पूछे गए थे। ठीक है, ये जो था यह दोस्त ओवरऑल जो है संपूर्ण जानकारी में यह जो है पूरी तरह से महत्वपूर्ण और अहम भूमिका इस पूरे भर्ती को लेकर के यह था। ठीक है, तैयारी करने के लिए और ये भी जो पर सीट कंपटीशन है, टोटल आवेदन, टोटल जो भी उपस्थित और अनुपस्थित था उसका। ठीक है, सबसे बड़ी बात आता है कि यहाँ जो है मेल का कट ऑफ क्या रहने वाला है और फीमेल का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो मेल अगर जनरल की बात करें साथियों तो 225 से लेकर के 230, कितना साथियों 225 से लेकर के 230 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं जनरल वाले अभ्यर्थी का, तो दोस्तों इसका जो है रिजल्ट श्योर है कि आ ही जाएगा। इस अभ्यर्थी का फिजिकल करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो आपका कितना मार्क्स बन रहा है वह दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ये जो है साथियों अगर हम बात करें तो ये क्या है, मतलब ओवरऑल अगर देखें तो नॉर्मलाइजेशन और करने के बाद ओवरऑल जो है यह रिजल्ट का जो है मार्क्स हम बता रहे हैं। ठीक है, रो मार्क्स नहीं है। ठीक है, ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन कुल अंक रो जो भी है वह सभी जोड़ जाड़ के अगर देखेंगे तो 225 से लेकर के 230 के बीच में जनरल मेल में अगर मार्क्स बन रहे हैं तो इस अभ्यर्थी का दोस्त रिजल्ट हर हाल में जारी होने की प्रबल संभावना है। इस अभ्यर्थी का जो है अभी से फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल में साथियों 215 से लेकर के, ठीक है 215 से लेकर के 220 मार्क्स के बीच में अगर इस अभ्यर्थी यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी का अगर मार्क्स बन रहा है तो इसका भी रिजल्ट दोस्त आ ही जाएगा। इस अभ्यर्थी का भी फिजिकल करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिजिकल की बात करें तो फिजिकल बहुत ही आसान है, लगभग एसएससी जीडी के तर्ज पे ही इस भर्ती का एग्जाम के बाद जो है फिजिकल लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ फिजिकल उतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी से अगर प्रयास करेंगे तब जा करके दोस्त इस भर्ती में जो है आप अपना फिजिकल को संपूर्ण रूप से जो है तैयारी करने के बाद ही अचीवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें मेल में तो ओबीसी में देखेंगे साथियों तो 220 से लेकर के 200 जो है 25 के बीच में इसका जो है मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, ओबीसी मेल में 220 से लेकर के 225 के बीच में मार्क्स जो है होनी ही चाहिए, तब जाकर के रिजल्ट आएगा। ठीक है, वहीं अगर हम एससी की बात करें तो एससी में देखेंगे साथियों तो 200 से लेकर के, ठीक है एससी में 200 से लेकर के 205 के बीच में जो है मार्क्स आ रहा है, तो इसका भी मेल में भी एससी मेल का 200 से 205 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम एसटी मेल की बात करें तो एसटी मेल में दोस्त 190 प्लस अगर आपके पास मार्क्स बन रहे हैं तो आपका रिजल्ट जो है फिजिकल करने को लेकर के जारी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरिट जो संपूर्ण रूप से जो अंतोगत्वा तक मेरिट बनेगा उसमें हो सकता है 190 वाले अभ्यर्थी आ भी पाएंगे और नहीं भी आ पाएंगे, लेकिन रिजल्ट फिजिकल का जो रिजल्ट होता है उसका दोस्त संपूर्ण रूप से 190 वाले अभ्यर्थी का
रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम फीमेल की जनरल की बात करें तो फीमेल जनरल में दोस्त 210 से लेकर के जो है 200 जो है 20 के बीच में मार्क्स जो बन रहा है मेल में, तो दोस्त इसका भी रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा फिजिकल को लेकर के। ठीक है, मेल में नहीं फीमेल में। ठीक है, 210 से लेकर के 220 के अगर बीच में फीमेल का मार्क्स बन रहा है तो इसका रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें साथियों तो ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 200 से लेकर के 205 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं मेल का ईडब्ल्यूएस में फीमेल का, तो दोस्तों इसका भी रिजल्ट जो है बन जाएगा। इसको भी फिजिकल करने को लेकर के तैयारी में जुट जाना चाहिए। वहीं ओबीसी फीमेल की बात करें तो ओबीसी फीमेल में देखेंगे साथियों तो 205 से लेकर के 200 जो है 10 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं तो इसका भी रिजल्ट जो है फीमेल का भी जारी हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी फीमेल का 205 से लेकर के 210 के बीच में, क्योंकि ओवरऑल देखेंगे तो 300 मार्क्स का जो है एग्जाम लिया गया था, तो 300 में से 200 के रडार के बाद जो भी अभ्यर्थी है उसका लगभग रिजल्ट एससी एसटी का तो बन जाएगा, लेकिन जनरल में 220-25 के रेंज में 25-30 के रेंज में रहेगा, उसका ही रिजल्ट जो है बन पाएगा। क्योंकि कंपटीशन जो है पर सीट देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट पे जो है 67 स्टूडेंट पे एक ही सीट जो है रखा गया है यहाँ, क्योंकि सीट इस बार जो है पहले की अपेक्षा आधा ही इस भर्ती में जो है निकल करके आया था। वहीं अगर हम ओबीसी फीमेल की बात करें तो ओबीसी फीमेल में 205 से लेकर के 210 मार्क्स होना चाहिए। वहीं एससी फीमेल की बात करें तो 180 से लेकर के साथियों इसका जो है 185 के बीच में मार्क्स जो है होना चाहिए। वहीं अगर हम एसटी फीमेल की बात करें तो एसटी फीमेल में 175 प्लस मार्क्स अगर बन रहे हैं तो रिजल्ट जो है फिजिकल का रिजल्ट की अगर हम बात करें साथियों तो फिजिकल का रिजल्ट को लेकर के जो कट ऑफ रहने वाला है वह इतना ही रहने वाला है। ठीक है, जनरल में देखेंगे 220 से लेकर के 225 से 230 मेल जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 215 से 220, ओबीसी में 220 से 225, एससी में 200 से 205, एसटी में 190 प्लस मेल का। ठीक है, वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में देखेंगे साथियों तो जनरल 210 से लेकर के 220, ईडब्ल्यूएस 200 से लेकर के 205, ओबीसी 205 से लेकर के 210, एससी 180 से 185, एसटी की बात करें तो 175 प्लस होनी चाहिए। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में दोस्त 175 प्लस जो है फिजिकल को लेकर के कट ऑफ जो है जाने वाला है। ठीक है, अब बड़ी बात आता है कि सर इस भर्ती का जो है रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट की बात करें साथियों तो आप सभी अभ्यर्थी को पता है कि यूपी में जो है साथियों 2027 में जो है बिहार में यूपी में जो है विधानसभा का जो है चुनाव होने वाला है। किसका साथियों? विधानसभा का जो है चुनाव 2027 में ही होना है, और 27 में जो भर्ती का चुनाव होना है मतलब मुख्यमंत्री का विधानसभा का, तो उससे पहले पहले दोस्त इस भर्ती का जो है पूरी तरह से निपटारा कर ही लेगी, क्योंकि इस पूरे भर्ती का क्रेडिट भी जो है योगी सरकार लेना चाहेगी। तो चुनाव से पहले पहले तक इस भर्ती का जो है यहाँ पूरी तरह से जो है मेरिट लिस्ट और यह कह सकते हैं कि पूरी तरह से अभ्यर्थी का जो है ज्वाइनिंग करा लेगा, उसके बाद चुनाव होगा। तो चुनाव से पहले पहले यह सभी प्रोसेस करा लेगा। तो इस भर्ती का अगर हम एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें रिजल्ट को लेकर के साथियों तो जुलाई के अंत तक दोस्त क्या होगा साथियों, जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई के अंत तक जो है इस भर्ती का जो है फिजिकल का रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। अगस्त तक जो है क्या होगा, लास्ट में एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में इस भर्ती का फिजिकल हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक इस भर्ती का जो है फाइनल रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। और जनवरी ने तो दिसंबर में इस पूरे अभ्यर्थी का अगर हम बात करें तो कितना 32,679 अभ्यर्थी का जो है ट्रेनिंग पे भी दोस्त भर्ती बोर्ड भेजने की पूरी तरह से प्रयास करेगी, क्योंकि दोस्त 2027 में जो है यूपी में अगर हम बात करें तो विधानसभा का चुनाव जो है होना है। तो उस चुनाव को मद्देनजर में देखते हुए यह भर्ती की अगर हम बात करें तो 6 माह के भीतर कितना साथियों, 6 माह के भीतर जो है इस भर्ती का पूरी तरह से जो है निपटारा भर्ती बोर्ड की ओर से कर लिया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट भी इस भर्ती को लेकर के लेना है और इसी पे जो है चुनाव ताजा जो रहेगा तो उस पे ज्यादा जो है फोकस से पूरे नेता जो है करने वाले हैं। तो नेता जो भी करेंगे, लेकिन 32,679 अभ्यर्थी का जो है वर्दी चुनाव से पहले पहले तक मिल जाएगा, इस बात की में भी दोस्त किसी भी तरह से दो मत नहीं है। ठीक है, तो बाद बाकी आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग्स कर रहे हैं, आपके पास कितने मार्क्स बन रहे हैं, वह दोस्त आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर इस कट ऑफ पे विश्वास और भरोसा नहीं होगा
तो जो भी बैक डेट में जो भर्ती आई थी यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल, उसका कट ऑफ देख लीजिएगा और भर्ती बोर्ड का जो कट ऑफ था वह भी मिला सकते हैं। जानकारी के लिए आपको यह चीज जो है देख सकते हैं। बाद बाकी अगर विश्वास है तो यह जो है भर्ती बोर्ड के जब रिजल्ट जब जारी किया जाएगा तो यही कट ऑफ के अराउंड जो है दोस्त कट ऑफ बनता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो कौन से कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, मेल है या फीमेल है, कितने मार्क्स बन रहा है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हम दोस्त अगर कमेंट करते हैं तो सभी कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, और इस भर्ती से संबंधित अगर किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो वह भी दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।